अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मानरा एकेडमी के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 2 के बारे में। राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b इनपुट एंड डिस्प्लेज द वैल्यू ऑफ a पावर b। यानी कि वो कहता है कि आपने दो पॉजिटिव नंबर इनपुट के तौर पर लेने हैं और उनको a की पावर b जो है वो आपने कैलकुलेट करके स्क्रीन पर दिखाना है। तो हम चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ और इस क्वेश्चन को जो है यहाँ से समझ लेते हैं कि इसको हमने किस तरह से हल करना है। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली बेहतरीन वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो यहाँ पर पावर जो है उसको पहले हम समझ लेते हैं कि पावर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब हमने कोई एक वर्ड जो है वो लिखा, इसकी बेस, उसके बाद हम उसकी पावर लिखते हैं। यहाँ पर हम इसकी पावर लिखते हैं 3 और इसको कैलकुलेट हम करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, यानी कि हमने क्या किया, 2 की पावर अगर 3 है तो यानी कि जो हमारे पास बेस है उस बेस को हमने इस जितना नंबर ये होता है उतनी बार हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, 2 को 2 से ज़रब दी तो हमारे पास जवाब आया 4, 4 को 2 से ज़रब दी तो हमारे पास जवाब आया 8। अब एक लॉजिक हमने यहाँ से निकालनी है जिस लॉजिक को लेकर हमने अपना प्रोग्राम लिखना है, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो लॉजिक के बिना हम नहीं लिख सकते। अगर हमारे पास कोई लॉजिक है तभी हम उस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। ऐसे ही रट्टा रटाया जो है वो प्रोग्राम लिखने का फ़ायदा नहीं होता। हम एक लॉजिक जो है वो लेकर चलते हैं और उस लॉजिक के मुताबिक हम जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपने पहली बार जब 2 को ज़रब दी तो आपके पास वैल्यू 2 है और उसके बाद आपने 2 को फिर 2 से ज़रब दी तो आपके पास वैल्यू है 4। अब उसी 4 को आपने 2 से फिर ज़रब दी तो आपके पास वैल्यू है 8। यानी कि जो पहले आपके पास जवाब आ रहा है उस जवाब को भी आपने यहाँ पर ज़रब देनी होती है अगले के साथ। तो अब इसके लिए हम क्या लॉजिक लेते हैं, हम क्या करते हैं, एक छोटे से यानी कि जो वेरिएबल हमने लेने हैं वो वेरिएबल हम यहाँ पर ले लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये p जो है ये हमने इसको पावर लिया है और इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू 1 रख लेते हैं। अब एक लॉजिक मैं बनाने लगा हूँ, इस लॉजिक के मुताबिक हमने पावर निकालनी है। अब ये पावर वैसे तो आप मैथ जो है यानी कि सी के अंदर आपके पास math.h लाइब्रेरी अगर आप इस्तेमाल कर लें तो फिर ये लॉजिक वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बस वो फंक्शन कॉल करें और आपका वो पावर आपको निकाल के दे देगा। लेकिन हम मैथ लाइब्रेरी की तरफ नहीं जाना चाहते। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि बग़ैर मैथ लाइब्रेरी के हम इस पावर को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 2 हमारे पास, ये हमारे पास a है, ये नंबर जो है ये हमारे पास a है। अब क्या करना है, इसकी पावर लेनी है जी 3। दोबारा उसी तरह हम लिख लेते हैं इसको। अब यहाँ पर हमने देखना है कि पहली बार ये हमारे पास 2 है, 2 को ये हमारे पास पावर है, इसके अंदर हमने लिखना है 2 को 1 से ज़रब दी तो हमारे पास जवाब आया 2। अब क्या करना है, उस 2 को हमने दोबारा जो है वो इस 2 से ज़रब देनी है, उसके बाद फिर हमने उसी 2 से ज़रब देनी है, यानी बेस के साथ ही हमने जो बेस का हमारा नंबर होगा उसी बेस के साथ हमने ज़रब देते जाना है और उसका जो जवाब है वो हमने p के अंदर स्टोर करवाते जाना है। तो किस तरह करवाएंगे ज़रा देख लेते हैं। p हमने ले लिया एक, यानी कि p के अंदर हमने पावर लेनी है। अब p के अंदर जो p की वैल्यू है उसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है a के साथ। बस सिंपल सी चीज़ है, यही हमारी लॉजिक है इसके अंदर। लेकिन मल्टीप्लाई कितनी बार करवाना है, वो हमारा जितना ये नंबर होगा उतनी बार हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो वो एक अलग केस है, उसके लिए हमने जो है वो लूप यूज़ करना है। जितनी बार हमने वो ये काम करवाना है उतनी बार ये उसको मल्टीप्लाई करवाएगा। तो अब यहाँ पर देखें तो ये क्या हो रहा है, पहली बार जो है ये हमारे पास 2 है, 2 को क्या करेगा, 1 से ज़रब देगा तो जवाब आएगा 2 यहाँ पर इस p के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बार लूप चला, p की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 को फिर 2 से ज़रब देगा 4 हो जाएगा, 4 फिर ये p के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेगा, p के अंदर हमारे पास 4 है, 4 को फिर 2 से ज़रब देगा 8 आ जाएगा, 8 फिर ये यहाँ पर p के अंदर चला जाएगा। तो ये जब तक रिपीट होता रहेगा p की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह जो है ये हम पावर जो है वो निकाल सकते हैं। अब ये चीज़ कुलिया हमारे हाथ आ गया कि हमने ये काम अगर अब कितनी बार रिपीट करवाना है उसके लिए हम जस्ट फॉर लूप यूज़ कर लेंगे। और उसके अंदर करवाना क्या है, करवाना हमने ये है कि p जो है उसको p ज़रब 1 अगर हम करते जाएंगे तो वो उसके अंदर वैल्यू जो है वो चेंज करके उसके अंदर वैल्यू महफूज करता जाएगा। अब हम लिखते हैं प्रोग्राम। वेरिएबल हमने लेने a b और फिर p को हमने क्या किया, इसकी वैल्यू हमने रख ली 1 ताकि हम उसको मल्टीप्लाई करवा सकें। अब हमने क्या करना है, प्रिंट फंक्शन के ज़रिए से हमने 2 नंबर लेने हैं, इंटर इसको यहाँ पर हम महफूज भी करवा लेंगे
उसके बाद फिर यही चीज़ हमने दोबारा प्रिंट यानी कि एक और प्रिंट एफ लेना है, तो दोनों को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जस्ट वैल्यू चेंज करनी है, यहाँ पर बी लिखना है और यहाँ पर भी हमने बी लिखना है। ए और बी की वैल्यू हमने ले ली। अब हमने क्या करना है, हमने एक लूप जो है वो चलाना है। लूप कहाँ तक चलाना है वो सिंपल सी बात है। फॉर यहाँ पर इंट, यहाँ पर क्या करेंगे इंट, यहाँ पर i इज़ इक्वल टू हमने 1 करना है और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इसको टर्मिनेट करना है और इसकी मैक्सिमम कंडीशन कहाँ तक लेकर जानी है। मैक्सिमम कंडीशन हमने लेस देन आर इक्वल टू, ये जो b है इसके लेस देन आर इक्वल टू b रखना है और उसके बाद हमने क्या करवाना है i प्लस प्लस, इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करवाना है। और यहाँ पर हमने एक ले लेना है यहाँ पर ब्लॉक, और ब्लॉक के अंदर हमने जो है इस वैल्यू को रिज़ल्ट के तौर पर दिखाना है। तो यहाँ पर हमने जो लिया था वही काम हमने करना है। p यहाँ पर हमने करना है p मल्टीप्लाई बाय a, तो ये क्या करेगा, p के अंदर जो है हमारी वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई होती रहेगी, तब तक होती रहेगी जब तक वो हमारे b की वैल्यू को क्रॉस नहीं कर जाता। तो अब हमने दिखाना क्या है, जस्ट p की वैल्यू हमने स्क्रीन पर दिखा देनी है। यहाँ पर लिखेंगे %d और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर लिख देंगे, फिर %d लिखेंगे और उसके बाद हम इक्वल साइन लगाएंगे, फिर %d लिखेंगे। अब पहले %d के अंदर हमने वैल्यू दिखानी है a, दूसरे के अंदर b और तीसरे के अंदर हमने p की वैल्यू दिखानी। तो यहाँ पर इस तरह दिखा देंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसको रन करते हैं और यहाँ पर हमने लिखना है इंटर इंटीजर a, तो a की वैल्यू हमारे पास 2, उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास 3, तो इसको इंटर प्रेस करेंगे तो 2 को हम 3 बार जो है वो अगर उसकी पावर लें तो वो उसका जवाब आता है 8। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है एग्जैक्ट वर्क कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ क्या किया, वो लूप यूज़ कर लिया और उसके बाद हमने क्या किया, बस ये एक लॉजिक हमने इस्तेमाल की है जिसके ज़रिए से हम ये काम आसानी से कर रहे हैं। p को p इज़ इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय a, तो क्या होगा, ये हर बार उसको करता जाएगा मल्टीप्लाई और आखिर पर जितनी बार जो मल्टीप्लाई होगा वो आखिर पर p के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगा और आखिर पे जो भी वैल्यू p की होगी वही हमारे पास उसका रिज़ल्ट होगा, वो हम इसको स्क्रीन पर दिखा देंगे। तो ये एक आसान सा जो है वो प्रोग्राम था। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।